हेलो दोस्तों। सो लास्ट टाइम हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.4। नाउ अब हम उसके आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 12 to 18। ठीक है, वो था हमारा पार्ट 1 और ये होगा हमारा पार्ट 2। बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे और कैलकुलेशंस भी काफ़ी लेंदी थे, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो नाउ चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, हमें सारे रूल्स फॉर्मुलेस पता है, प्रॉपर्टीज़ पता है, तो हम सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, लेट ए एक सेट है, बी सॉरी मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, हमें वेरीफाई करना है इस आइडेंटिटी को। तो इस आइडेंटिटी को तो वेरीफाई करना है, साथ ही के साथ ही एक फॉर्मूला भी है कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो इन्वर्स ऑफ बी मल्टीप्लाई ऑफ इन्वर्स ऑफ ए होता है। तो इस फॉर्मूले को आइडेंटिफाई भी करते हैं और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, ये एक फॉर्मूला है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसको इरेज कर लेते हैं हम एक बार। ना वन बाय वन जो चीज़ हमें फाइंड आउट करना होगा, स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करते रहेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या ए एंड बी, उसके बाद फिर हमें क्या इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। सो ए मैट्रिक्स, ये 12 क्वेश्चन है हमारा। बी इट मीन्स 3 7 2 5 एंड मल्टीप्लाई विद 6 8 7 9, राइट। सो नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 6 18 प्लस 7 इंटू 7 49। सेकेंडली 3 इंटू 8 24 और 7 इंटू 9 प्लस 63। नाउ 2 इंटू 5 6 इज 12 प्लस 35 एंड दिस इज वॉट 2 इंटू 8 16 प्लस 5 इंटू 9 45, राइट। ये आ गया, इसको प्लस कर लेते हैं। सो दिस विल बी वॉट, यहाँ से आ गया हमारा ये 7 5 और 6 67, ये ऐड करेंगे तो 7 और 8 87, यहाँ से ऐड करेंगे तो 47 और ये हो गया हमारा 11 5 और 6 61। सो इसका क्या करना है, हमें पहले इन्वर्स फाइंड आउट करना है। बिकॉज अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, डिटर्मिनेंट की। हमें पता है और इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर उसका एडजॉइंट चाहिए एंड देन आफ्टर जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। सो नंबर थोड़े से बड़े हैं तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यानी ए बी का जो प्रोडक्ट है उसका क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। सो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा क्या होगा, दिस इज वॉट 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 47 मल्टीप्लाई 87। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाता है हमारा 67 मल्टीप्लाई 61 इज इक्वल्स टू 67 मल्टीप्लाई 61 4087 माइनस, अब हम मल्टीप्लाई करना है किसको, 47 और 87 को। सो 47 मल्टीप्लाई 87, दिस इज वॉट 4089, राइट। नाउ माइनस करेंगे तो गैप बस 2 का ही है, सो दिस इज वॉट -2। अब दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ऑब्वियसली इन्वर्स तो एग्जिस्ट करना ही था। सो नाउ व्हाट, अब हम इसका क्या कर लेते हैं, एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी। सो ए बी का जो एडजॉइंट होगा क्या है, हमें पता है कि इसको इंटरचेंज करना होता है, दिस विल बी इंटरचेंज। ये इंटरचेंज ऊपर हो गया हमारा 61 और इनका साइन चेंज हो जाता है, तो -87 -47 एंड 67, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए बी, और इन्वर्स हो जाएगा हमारा ए बी का इन्वर्स, दिस विल बी व्हाट -1/2 एंड देन 61 -87 -47 एंड 67, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ये इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी। नाउ अब सेकेंडली आ जाते हैं हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, देन उसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपली स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ये बी है, बी का पहले क्या फाइंड करेंगे हम, डिटर्मिनेंट, और चेक करेंगे कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो दिस इज व्हाट बी, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। सो बी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 654 माइनस, दिस इज व्हाट 56, दिस विल बी व्हाट -2, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसका भी इन्वर्स एग्जिट करेगा। सो अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। सो एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब हमें पता है कि ये इंटरचेंज हो गया, सो 9 और ये साइन चेंज हो गया, -8 -7 एंड दिस इज व्हाट 6। सो इन्वर्स ऑफ बी इज -1/2 एंड 9 -8 -7 एंड 6, राइट। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो दिस इज व्हाट 15 एंड 14, सो इट मीन्स 15 - 14, दिस इज इक्वल्स टू 1, और ये भी 0 के इक्वल नहीं है तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा।
सो इसका भी हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए इसका क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा 5 3 और इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन में क्या था ये 7 और 2, so this is -2 and -7, right? So inverse of a is what, inverse of 8 means ये 1 था तो 1 छोड़ ही देते हैं। so 5 -7 -2 and 3, this will be what, inverse of 8। now हमें क्या फाइंड आउट करना है, b इनवर्स मल्टीप्लाई a इनवर्स। तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं इसके, दिस इज व्हाट 1/2 -1/2 -1/2 उसमें भी था, सेम है। बेसिकली हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट देखना है कि वो उसके इक्वल आता है या नहीं सम के। सो दिस इज 6 एंड द अदर मैट्रिक्स इज 5 -7 -2 एंड 3, राइट। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1/2 -1/2 तो सेम ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा 45 माइनस माइनस प्लस 16। नाउ दिस इज 9 × 7 -63 प्लस माइनस दिस विल बी व्हाट, ये माइनस हो गया -24, राइट। नाउ 7 × 5 35 एंड -12, नाउ दिस विल बी प्लस 49 प्लस दिस इज व्हाट 18, राइट। नाउ इनको प्लस कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट -1/2 ऑफ दिस विल बी व्हाट 561 एंड नाउ दिस विल बी माइनस, ये माइनस ही रहेगा 87 और दिस विल बी माइनस, ये माइनस ही है 47 और ये हो गया हमारा क्या 7 5 और 6 67। सो राइट हैंड साइड हमारा ये आया है, दिस इज व्हाट RHS और लेफ्ट हैंड साइड ये आया था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इक्वल है या नहीं। -½ है, 61 -87 है, 47 64 है। इट मीन्स वी कैन से सो ए बी का इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ बी एंड इनवर्स ऑफ ए, दिस विल बी प्रूव, ठीक है। हैंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एक तरीके से आइडेंटिटी बन गई है, इस आइडेंटिटी को क्या करना है, हमें प्रूफ करना था। तो आगे जाके क्वेश्चन में भी ये काम आ सकता है, किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए, या फिर मिसिंग आइडेंटिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से किया हमने, स्टेप बाय स्टेप किया है। सो आप इसको दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हो, खुद से ट्राई भी कर सकते हो। इस जैसे 1-2 क्वेश्चन और लीजिए और उसको भी वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए कि वो सही है या नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि 2/2 ऑर्डर पे ही काम करता है, ये 3/3 ऑर्डर पे भी काम करता है। बेसिकली कैलकुलेशन लेंदी ना हो इसलिए 2/2 ऑर्डर का यूज किया हुआ है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये सब में वर्क करता है। So question number 13 is if A is this, now so that this and hence find A inverse, ठीक है। तो पहले हमें इसको प्रूव करना है, उसके बाद A इनवर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, देन आफ्टर सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार में आपका सारा हो जाएगा। आप दोबारा से इसको 1 by 1 सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो को चाहो तो आप रिपीट करके भी देख सकते हो। तो हम इसको यहाँ पे इरेज करते हैं। फिलहाल जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका एक पार्ट हम पहले बना चुके हैं, आप उसको भी विजिट कर सकते हो, उससे जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो समझ में आ जाएंगे आपको कैसे करना है। और मैट्रिक्स से यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, तो उसके लिए आप चैप्टर 3 पे विजिट कर सकते हो, वो भी हमने कंप्लीट किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। सो आ जाते हैं हम पहले इस वाले पे, इसमें हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले क्या चाहिए हमें, A², तो हम A² ही ले लेते हैं। सो A² का मतलब होता है A मल्टीप्लाई A, दैट मीन्स 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई विथ 3 1 -1 2, ठीक है। सिंपल है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 9 एंड दिस इज व्हाट -1, सो 9 -1, ये है हमारा 3 + 2 एंड दिस इज व्हाट -3 -2 एंड दिस इज -1 + 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये आ गया हमारा 8 5 -5 3, दिस वॉज स्क्वायर, A² आ गया। तो ऐसा करते हैं, सबको एक साथ ही ले लेते हैं। A² -5A + 7I, डेट मीन्स A² है हमारा 8 5 -5 3 एंड नाउ -5 एंड मैट्रिक्स A इज व्हाट, दिस इज व्हाट 3 1 -1 2 एंड देन 7I + 7I का ऑर्डर वही होगा जो हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड निकल आ जाएगा, बिकॉज क्या करना है, हमें शो करना है। So now this is what 8 5 -5 3 minus this is what 15 5 -5 10 plus 7 0 0 7, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले एक बार ऐड कर लेते हैं। सो 8 और 7 दिस इज व्हाट 15, ये हो गया हमारा 5
this is what -5 और this is 10. Now minus second matrix 15 5 -5 10. तो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बच क्या जाएगा हमारे पास 0 0 0 0. दैट मीन्स दिस इज मैट्रिक्स O एंड विच इज इक्वल्स टू RHS. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया, RHS आ गया हमारा. नाउ व्हाट, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट फाइंड करना है A इनवर्स. तो A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं दिस इज व्हाट A² - 5A + 7I = 0. सो यहाँ क्या करना है, हमें पोस्ट मल्टीप्लाई करना है किससे, A इनवर्स से. सो A इनवर्स से जब पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, सो A² एंड A इनवर्स -5A A इनवर्स + 7I A इनवर्स इक्वल्स टू व्हाट 0. ओ मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, सेम ही आ जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स A माइनस A और A इनवर्स जो होता है क्या होता है, बेसिकली 1 होता है, पर यहाँ पे 1 नहीं लेते हम, क्या लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं. सो दिस इज व्हाट 5 ऑफ I, और I के साथ अगर A इनवर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या हो जाता है, हमारा A इनवर्स ही रहता है. सो दिस इज व्हाट +7 टाइम्स ऑफ A इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू O. राइट, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इसका क्या था 3 1 -1 2 एंड -5 0 0 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमने सीधे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया. +7 टाइम्स ऑफ A इनवर्स इक्वल्स टू 0. तो ना इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये आ गया हमारा -2 1 -1 एंड -3. दिस इज +7 A इनवर्स ऑफ इक्वल्स टू 0. अब इस मैट्रिक्स को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड. सो 7 A इनवर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स -2 1 -1 -3. अब इस माइनस को अंदर ले जाते हैं और 7 से ले जाके क्या कर देंगे, डिवाइड. So this is what 1/7 of matrix 2 -1 1 and 3. So this will be required A inverse. ठीक, तो हमें जो क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग जो A इनवर्स होगा हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 1/7 2 1 -1 and 3. ठीक है, सो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. अब यहाँ पे A इनवर्स था, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा A इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, हम थोड़ा बहुत ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं कि आखिर उसको सॉल्व करना कैसे. ठीक है, सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ. नाउ वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर, इसमें 13 तक है, ऑन क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 भी वैसे ही है, A² से रिलेटेड है, हमें इसको भी क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और इसके भी यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A एंड B. सो सबसे पहले हमारे पास A² है तो हम A² ही फाइंड आउट कर लेंगे. A² एज वी नो 3 2 1 1 एंड देन मल्टीप्लाई विद सेम 3 2 1 1. राइट, सो नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज व्हाट 3 3 9 एंड +2. नाउ 3 2 6 +2. नाउ यहाँ आ जाएंगे नीचे. सो दिस इज व्हाट 3 + 1 और ये हो गया 2 + 1. सो इनवर्स इज व्हाट 11 8 4 3. राइट, सो दिस विल बी स्क्वायर. अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास जो गिवन कंडीशन इक्वेशन है, इट मीन्स A² + A ऑफ A + B ऑफ I इक्वल्स टू 0. तो जो स्मॉल लेटर है वो क्या है, कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और जो कैपिटल लेटर है वो क्या है, हमारा एक मैट्रिक्स है. तो स्क्वायर हमें पता है क्या है, दिस इज व्हाट 11 8 4 3. नाउ दिस इज प्लस A ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज व्हाट 3 2 1 1. नाउ प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है 1 0 0 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0 0 0 0 मैट्रिक्स. राइट, बिकॉज ओ मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है. सो क्या करेंगे, सबको पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस इज व्हाट 11 8 4 3 मल्टीप्लाई करेंगे. सो प्लस 3A 2A A प्लस B 0 0 B एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 ओ मैट्रिक्स. राइट, नाउ आप सबको प्लस कर लेते हैं. सो जो हमारे टर्म्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, वही आपस में ऐड होते हैं. तो 11 3A प्लस B 11 प्लस 3A प्लस B एंड दिस इज 8 प्लस 2A प्लस 0 8 प्लस 2A और 0 तो छोड़ ही देते हैं. नाउ 4 प्लस A प्लस 0. सो दिस इज व्हाट 4 प्लस A. नाउ दिस इज व्हाट 3 प्लस A प्लस B. सो 3 प्लस A प्लस B एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0 0 0 0. राइट, नाउ आप कंपेयर कर लेते हैं. सो हमारे पास जो A की वैल्यू निकल कर आती है, कहाँ से निकल कर आती है, पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, इससे डायरेक्टली वैल्यूज आ जाएगी हमारी. सो दिस इज व्हाट 4A इक्वल्स टू 0.
सो a इक्वल्स टू -4। हमने क्या किया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लिया। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करने पे हमारे पास जो वैल्यूज है वो निकल कर आ जाती है सीधी सीधी। सो सेकेंडली हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, पर ईजी हमारे लिए क्या है, ये है इस एलिमेंट को कंपेयर करना। सो दिस इज व्हाट 3 + a + b इक्वल्स टू 0। नाउ 3 - 4, ठीक है, a की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस b इक्वल्स टू 0, सो -1 + b इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ b दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाती है। आप ऊपर वाले को भी कंपेयर कर सकते हो, उससे भी सेम यही आंसर आना है, पर ये इजी है, इससे डायरेक्ट आंसर आ सकता है, इसलिए हमने इसको राइट। आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। सो ना कम टू द नेक्स्ट, इसी के साथ हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 14 था, सो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट, यहाँ पे एक क्यूब है, ये भी वैसा ही है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्यूब है, एक स्टेप ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऊपर से ये क्या है 3/3 ऑर्डर का है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना होगा, सो डेट कि आप आराम से इसके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सको। तो चलिए पहले स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, देन आफ्टर हम स्क्वायर से क्यूब निकालेंगे। सो पहले हम स्क्वायर ले लेते हैं। ए स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज 1 1 1 1 2 -3 2 -1 and 3 multiply by 1 1 1 and this is what 1 2 -3 and 2 -1 and, ठीक है। अब 3 थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला है, सो स्क्वायर हम यूज़ कर लेंगे बिकॉज ये यहाँ पे यूज़ होने वाला है, सारे मतलब इसमें सारी चीज़ यूज़ हो जाएगी, स्क्वायर भी और क्यूब भी। सो पहले हम फिलहाल स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये 1 से 1, दिस इज़ 1 और दिस इज़ 2, तो 1 + 1 + 2, राइट। नाउ सेकेंडली 1 से 1, दिस इज़ 1 + 2 -1। नाउ अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज़ 1 -3 + 3। सेकेंड आ जाते हैं, दिस इज़ 1 2 and -6, so 1 + 2 -6 and this is 1 + 4 + 3 and now ये वाला जब इस थर्ड से मल्टीप्लाई होगा, so 1 -6 -9, right। now come to the last, this is what 2 - 1 and 6, 2 - 1 + 6, this is 2 - 2 -3 and now this is what 2 plus, so now इनको प्लस कर लेते हैं, this is what 4 and 2 1, this is what -3 8 -14, now what this is 7 -3 and 14, ओके। तो ये क्या आ गया हमारा स्क्वायर, तो ये हमारा स्क्वायर आ गया। इसके बाद हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्यूब, फटाफट क्यूब निकाल लेते हैं, फिर जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो स्क्वायर हमारा यहीं पे है 1 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 and 14। दिस विल बी मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए क्या है हमारा 1 1 1 1 2 -3 एंड द लास्ट रो वाज 2 -1 एंड, ठीक है। तो इससे क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है फिर से। सो नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा क्यूब क्या आता है। सो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस रो विद दिस कॉलम, so this is what 4 + 2 + 2 and then 4 + 4 - 1 4 - 6 + 3 and -3 + 8 -28 -3 + 16 + 14 -3 -24 -42. Now the third row and all three columns, so this is what 7 -3 + 28 7 - 6 -14 and 7 + 9 + 42। now तीनों को ऐड करते हैं and now we get what क्यूब ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। सो ऐड करने पे हमारे पास आ जाता है, दिस इज व्हाट 8 7 1 -23 27 -69 32 -17 and 58। दिस इज व्हाट 58 नहीं 13 नहीं, सॉरी ये है हमारा 13 17, दिस इज व्हाट 58, राइट। सो दिस विल बी द क्यूब ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए का क्या आ जाता है, क्यूब आ जाता है। सो नाउ अब हमारे पास वो सारे चीज़ें आगे सबकी जिसकी रिक्वायरमेंट थी, क्यूब स्क्वायर एंड मैट्रिक्स। So now we substitute the all values in this. So first we write the equation. This is what a cube minus 6a² plus 5a plus 11i equals to O. So now we take what left hand side.
और लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। सो पहले क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्यूब हमारा क्या था, दिस इज व्हाट 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 एंड 58, ये आ गया हमारा क्यूब, माइनस 6 टाइम्स ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या था, दिस इज व्हाट 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14, right? Now 5 times of matrix A, so 5 times of matrix A is what, 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3, this is matrix A. Now 11 times of identity matrix, so 11 times of 1 0 0 0 1 0 0 0 1. now this is लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो इसको हम रहने देते हैं। तो इसको एक बार क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन आफ्टर देखेंगे कि हमारी क्या क्या वैल्यूज निकल कर आती है। सो दिस इज व्हाट 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट व्हाट 24 12 6 minus 18 then 48 and this is what 84 and 42 minus 18 and again 80. Now multiply by 5, so this is what 5 5 5 5 10 minus 15, now 10 minus 5 and 15, this is okay, and this is what plus 11 0 0 0 11 0 0 0 11, राइट। नाउ अब इसमें क्या करना है, इसमें से जो हमारा ये वाला मैट्रिक्स है ये काफ़ी लार्ज मैट्रिक्स है, ऊपर से नेगेटिव भी है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, ठीक है, बिकॉज आइडेंटिटी में केवल ये डायगोनल ही ऐड करना होगा, बाकी सारे सेम ही होंगे। सो 8 + 5 इज़ वॉट 13 13 और 11 इज़ वॉट 24, सो दिस इज़ वॉट 24। नाउ सिमिलरली 7 5 12, so this is what 12 6, now this is what 23 plus 5 is what minus 18 और ये 0, so this is what minus 18, same 48 84 42 minus 18 84, ठीक है, ये आ गया हमारा। एंड नाउ माइनस सेकेंड मैट्रिक्स दिस, तो ये तो सेम ही है एज इट इज़, इसको वैसे वैसे लिख देते हैं 24 12 6 minus 18 48 84 42 minus 18 and 84. Now we can see both matrix are what same. अब दोनों मैट्रिक्स बिकॉज सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सारे आइडेंटिटीज बचेंगे क्या 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। सो दिस इज व्हाट मैट्रिक्स ओ, ये क्या आ जाता है हमारा मैट्रिक्स ओ विच इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये वेरीफाई हो जाता है, हैंस प्रूव्ड हैंस वेरीफाइड एंड सो दैट कुछ भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए, तो हम इसी की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी हेल्प से कैसे फाइंड आउट करना है इस चीज़ को समझते हैं। ये काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हमें मतलब ना तो एडजॉइंट फाइंड करना है ना ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सो बिहाफ ऑफ डेट हम सॉल्व कर सकें, हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन की हेल्प करेंगे जिसको अभी हमने ऊपर प्रूव किया था। तो इक्वेशन वाज व्हाट a³ - 6a² + 5a + 11 times of I, okay, equals to 0, मतलब O मैट्रिक्स। ओके, सो नाउ ऐसा केस में क्या करना होता है, हमें पूरे इक्वेशन को पोस्ट मल्टीप्लाई करना है विद ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या जाएगा, दिस इज व्हाट, सो नाउ पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट a³ एंड a इनवर्स - 6a² एंड a इनवर्स + 5a एंड a इनवर्स + 11i a इनवर्स, और 0 से तो मल्टीप्लाई करके 0 लेना है। सो यहाँ से हमारा एक पावर कम हो जाएगा, दिस इज व्हाट a² माइनस यहाँ से बच जाएगा 6 ऑफ a प्लस a इनवर्स को अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस विल बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आ गया हमारा 5 टाइम्स ऑफ i प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी a इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो अब यहाँ से हमारे पास जो जो पॉसिबल वैल्यूज़ है उनको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन सिंप्लीफाई करना है। सो वैल्यूज़ ले लेते हैं, हमारा a² सारा चीज़ें निकली हुई है पहले से ही, अलग से हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सो a² इज़ व्हाट
4 2 1 minus 3 8 minus 14 and 7 minus 13, sorry, minus 3 and 14. This is what a square minus 6 times of 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 plus 5 times of 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and then plus of 11 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, राइट। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, 5 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दिस इज व्हाट 9 2 1 माइनस 3, फिर से सेम हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट 5 और दिस इज 12 13, राइट 13 एंड नाउ अगेन ये हमारा क्या है, माइनस 14 सेम हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट 7 सेम है, माइनस 3 सेम है, इसमें 5 ऐड करेंगे, दिस इज व्हाट 19, राइट। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 6 6 6 12 माइनस 18 एंड नाउ दिस इज व्हाट 12 माइनस 6 एंड 18, सो दिस इज मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड प्लस 11 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स, तो सेम एज इट इज रहेगा। नाउ इन दोनों क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। सो माइनस होगा, दिस इज व्हाट 3, ये हो गया हमारा माइनस 4 माइनस 5 एंड नाउ दिस इज व्हाट, ये माइनस माइनस प्लस 9, दिस इज 1, ये प्लस हो जाएगा, सो दिस इज 4 माइनस 5 प्लस हो गया 3 एंड नाउ दिस इज व्हाट 1 एंड देन प्लस ऑफ 11 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। नाउ क्या करना है, इस मैट्रिक्स को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड जाएगा तो देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं इसके अंदर। ये बिकॉज सबसे पहले तो नेगेटिव का हो जाएगा, सो इसको हम शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड और देखते हैं क्या नेगेटिव आता है। 11 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 1 4 माइनस 5 3 1। अब ये माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 11 अंदर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो दिस इज 1/11 ऑफ माइनस 3 4 5 9 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 3 एंड माइनस 1, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, आई होप समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल था, इजी था। इस तरीके से ही आप बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम एज है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर क्या है हमारा, दिस इज व्हाट 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2। ठीक है, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, सेम मैट्रिक्स है। दिस इज 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2, राइट। सो नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नंबर निकल कर आ रहा है, नंबर इज व्हाट, this is what 4 minus 1 1 and minus 2 minus 2 minus 1. Now this is what 2 plus 1 plus 2, right। So now minus 1 into 2 हम multiply करेंगे, तो this is what minus 2 and minus 1. Now this is what minus minus plus हो जाएगा, so this is 1 plus 4 and again minus minus plus, this is 1. Now ये हो गया हमारा minus 1 minus 2 and minus 1, right। Now the third is what, this is what 2 minus minus plus 1 and plus 2. Now this is what minus 1 minus 2 and again minus 2, and now this is what 1 minus minus plus 1 and this is what plus 4. So now स्क्वायर निकाल लेते हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज व्हाट 6 minus 5 and this is 5 again minus 5 और ये आ गया हमारा 6, दिस इज अगेन minus 5 minus 5, this is what minus 2 minus 5 and then last is what, this is 5 minus 5 and this is 6। ओके, सो इस तरीके से हमारा क्या निकल कर आ जाता है, स्क्वायर। नाउ स्क्वायर आ गया तो इसी के साथ हम फटाफट क्यूब फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट ए स्क्वायर एंड ए। सो नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट क्यूब ऑफ ए। सो क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हम पहले स्क्वायर लिख लेते हैं। दिस इज 6 minus 5 5 minus 5 6 minus 5 5 minus 5 and 6. We need to multiply it with matrix of A, and matrix A is what, 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 and this is 1 minus 1 and 2.
right? Now we multiply this by this matrix A. So this is what 12 plus 5 plus 5 minus 6 minus 10 minus 5, and this is what 6 plus 10 plus 10. Now again minus 5 multiplied 2 is what minus 10 minus 6 minus 5, then 5 plus 12 plus 10, and minus 5 minus 6 minus 10. Now what 5 multiply करते हैं, this is what 10 minus minus plus 5 plus 6, and now this is minus 5 minus 10 minus 6, and then last is this is what 5 plus 5 plus 12. now इनको हम प्लस करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है. दिस इज व्हाट 22 minus 21, एंड दिस इज व्हाट 26. तो ये हो गया हमारा क्या 21. नाउ दिस इज व्हाट अगेन minus 21, this is 22 minus 21, this is also what 21 minus 21 and 22. so this will be cube of matrix A. तो ये क्या आ गया हमारा क्यूब ऑफ मैट्रिक्स ए. तो हमने क्यूब निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया. नाउ आफ्टर हमारे जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो इक्वेशन इज व्हाट यही ले लेते हैं, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a minus 4i, this is equals to what O matrix. so we will take left hand side. so left hand side से मैट्रिक्स उठा लेते हैं. मैट्रिक्स सिंपल है, डायगनली क्या है 22 है, एंड देन ठीक है माइनस है. सो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. दिस इज व्हाट 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 21 ऑफ नेगेटिव, एंड दिस इज 21 माइनस 21 एंड 22 मैट्रिक्स A. नाउ माइनस 6 टाइम्स ऑफ, सो स्क्वायर भी काफ़ी इजी था, 5 5 है 6 6 है, ठीक है. तो ये ऐसे ही है. दिस इज व्हाट मैट्रिक्स 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6, एंड प्लस 9 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A. ये भी सिंपल था. दिस इज व्हाट 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस, यहाँ पे 1 है ओनली, minus 1 and 2, and 4 times of minus I. so 4 times of I 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1. this is what left hand side. अब क्या करते हैं, आप पहले वाला मैट्रिक्स थोड़ा लार्ज है, इसको एज इट इज रहने देते हैं. नाउ सेकंड वाले को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं ऐड करके क्या वैल्यूज निकल कर आती है. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो सेम रहेगा. दिस इज व्हाट 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 एंड 22. दिस विल बी सेम. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा. दिस इज व्हाट 36 माइनस 30 एंड 30. दिस इज व्हाट माइनस 30 36 माइनस 30, नाउ 30 माइनस 30 एंड 36. ठीक है, तो सिंपल है, नंबर एक जैसे ही है, इसीलिए मल्टीप्लाई करने में ईजी है. नाउ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज व्हाट 18 माइनस 9 9 minus 9 18 minus 9 9 minus 9 and 18, and now this is what minus 4 है. so 4 को अंदर ले जाते हैं. this is what 4 0 0 0 4 0, ये 0 है. now 0 0 4. अब जो लार्ज मैट्रिक्स है प्लस वाला हमारा ये है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं. इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से. सो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं. किसी को भी किसी से कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. चलिए पहले इन दोनों कर लेते हैं, फिर इन दोनों कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या रहा है. सो यहाँ से क्या है 22 माइनस 36 इज़ व्हाट माइनस 12. ये आ गया हमारा क्या 18 है. तो दिस इज़ व्हाट 9 प्लस 9 माइनस 9. दिस इज़ व्हाट सेम प्लस 9, एंड दिस इज़ व्हाट सेम माइनस 14 है. ये 12 नहीं है, ये 14 है. दिस इज़ व्हाट 14 यहाँ क्या आ जाएगा हमारा. दिस इज व्हाट माइनस माइनस प्लस 21. दिस इज व्हाट 9, राइट. तो माइनस 9 9 एंड माइनस 14 पैटर्न सेम है, तो सबका रिजल्ट भी सेम ही आने वाला है. सो नाउ दिस इज व्हाट यहाँ से दोनों कर लेते हैं. सो ये आ गया हमारा प्लस. दिस इज व्हाट यहाँ से माइनस हो गया. दिस इज 14 माइनस 9 9 माइनस 9 14
एंड -9, 9 -9 एंड 14। अब ये दोनों मैट्रिक्स देखने में सेम लग रहे हैं, साइन दोनों के अपोजिट है, तो दोनों ऑब्वियसली कट जाएगा। क्या बच जाएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। दिस इज व्हाट जीरो मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट ओ विच इज RH, सो राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आराम से हमारा सॉल्व हो जाता है। हम सिंपली इसको वेरीफाई करके इसकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करके शो कर सकते हैं। नाउ क्या करना है, अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट a क्यूब माइनस 6 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ a माइनस 4 टाइम्स ऑफ i विच इज इक्वल्स टू o। ठीक है, मैट्रिक्स सेम है, एक बार चेक कर लेते हैं, बिकॉज अगर गड़बड़ हुआ, कुछ भी माइनस का एरर हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आंसर फाइंड आउट करने में a क्यूब है माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i। ठीक है, फिर से सेम वही मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद a इनवर्स। तो ये क्या है हमारा a क्यूब विद a इनवर्स माइनस 6 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर और a इनवर्स प्लस 9 टाइम्स ऑफ a एंड a इनवर्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ i एंड a इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू o। तो यहाँ से आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ a प्लस 9 ऑफ i माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सबकी। ऐसे क्या थी, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 देन 5 minus 5 6 minus 6 times of this is 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 and 2, तो याद ही हो गया, प्लस 9 टाइम्स ऑफ I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and now minus 4 टाइम्स ऑफ A इनवर्स इक्वल्स टू व्हाट 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 9 है, प्लस कर लेंगे तो सेम ए डायगनल में ही ऐड होगा, क्या होगा 9 9 ऐड हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट 15 माइनस 5 5 माइनस 5 15 माइनस 5 एंड दिस इज व्हाट 5 माइनस 5 एंड 15। दिस इज मैट्रिक्स, इन दोनों का सम आ गया और माइनस इसको 6 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 एंड 12 एंड दिस इज माइनस 4 ऑफ a इनवर्स इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करते हैं, 4a को ही उधर शिफ्ट कर देते हैं, इजी रहेगा। सो दिस इज व्हाट 3 माइनस माइनस प्लस 6, सो दिस इज व्हाट 1 माइनस 6 माइनस 1, सो नाउ दिस इज व्हाट 1 और ये फिर से क्या हो जाएगा हमारा 3 एंड दिस इज व्हाट 1 और यहाँ माइनस 1 1 एंड 3, दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ a इनवर्स। ना 4 को इधर घुमा के लेकर आएंगे, सो ये हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/4 ऑफ 3 1 माइनस 3 सॉरी माइनस 1 एंड 1 3 1 एंड दिस इज माइनस 1 1 एंड 3। सो दिस विल बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। सो जो मैट्रिक्स A है उसका इनवर्स हो जाएगा हमारा 1/4 ऑफ 3 1 माइनस 3 एंड 1 3 1 एंड माइनस 1 3, राइट। सो आंसर एक बार मैच कर लेते हैं सो डेट हमारा क्लियर हो जाए कि आंसर सही है नहीं है। 3 माइनस 1 दिस ए एग्जैक्टली क्या है, एकदम क्लियर है, ठीक है। सो सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, MCQ टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है एंड द 3/3 ऑर्डर है। वी नीड टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है n/n का, तो इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है दिस इज व्हाट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड n माइनस 1, ये हो जाता है, राइट। सो अब अगर हमारे पास इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला, जैसे कि अगर इसका ऑर्डर क्या है 3 है, सो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 माइनस 1, दिस इज व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इज व्हाट a रहा, बी ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। सो नाउ सिमिलरली आ जाते हैं, इफ a इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर 2 ऑर्डर वाला इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स अगर किसी का भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो बेसिकली नंबर्स आने के चांसेस होते हैं, तो वो जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए। इट मीन्स कि ये मैच कर जाता है किससे, ऑप्शन नंबर बी से, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, यानी कि वो नीचे आ जाता है। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। सो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 4.4 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसके साथ, एक्सरसाइज 4.5 के साथ, जहाँ हम
इन्वर्स का यूज़ देखेंगे किस तरीके से वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, राइट।